एग्जाम में। तो 10 सवाल मैं आपको दिया हूँ, 10 सवाल ये सीख लोगे तो यकीन मानो सारा क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई सा भी एग्जाम आपका बेईमानी वाला सवाल आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो पूरा का पूरा वीडियो देखते रहना, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, ओके। इससे पहले परसेंटेज का पूरा चैप्टर वाइज मैंने आपको डाल रखा है, टॉपिक वाइज डाल रखा है। ठीक है, फाउंडेशन बैच में वो देख सकते हो, प्रॉफिट लॉस देख सकते हो, और भी जो टॉपिक आप आने वाला वो भी आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट आपको बनाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सवाल को पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, सवाल में आपका क्या कह रहा है मोहन नाम का एक लड़का है। ठीक है, जो मोहन है अपने क्रय मूल्य पर फल बेचता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर अपने जितना उसने खरीदा उतने में बेचने का वादा करता है। ठीक है, लेकिन 1 किलो के स्थान पे 850 ग्राम का वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ, ये आपको बताना है। एसएससी फेज आपका 2022 शिफ्ट 2 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो ये सवाल आपको बताना है। तो ये जो मोहन नाम का जो लड़का है आपका, जो दुकानदार कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, जितने में वो खरीदा उतने में बेचने का वादा करता है, यानी जितने में खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस, और जितने में बेचने का वादा करता है उतने में बेचने का वादा करता है। लेकिन ये ग्राम में आपका क्या कर रहा है, ये आपसे बेईमानी कर रहा है, वेट में आपसे बेईमानी कर रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात उसका लाभ ही होगा, हमेशा लाभ ही होगा। ठीक है, दुकानदार के केस में हमेशा लाभ ही होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारा, मैंने इसको कैसे मेथड से बताया सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड ये क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, उसके बाद सेलिंग प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो रहा है आपका 850 ग्राम, 850 ग्राम। ठीक है, 850 ग्राम वो खुद से दे रखा है। ठीक है, 850 ग्राम ये खुद खरीदा हुआ, ठीक है, कहीं से लाया होगा। ठीक है, अब कितना में वो दे रहा है, सेलिंग प्राइस मतलब बेच रहा है। ठीक है, कितने में दे रहा है वो, एक केजी, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम हो गया आपका। सब आपको ग्राम ग्राम में करना ना। तो अब इस तरह आप बोलोगे आप बाबू, लेकिन बाबू आप कहोगे जो कॉस्ट प्राइस होता है और जो सेलिंग प्राइस होता है ये तो रुपए में होता है। तो जो दुकानदार आपका, जो मोहन आपका जो लड़का है, वो रुपए में नहीं ठग रहा है, वो आपका ग्राम में ठग रहा है, वेट में ठग रहा है। ठीक है, तो ग्राम को रुपए में कन्वर्ट कर लो, ग्राम को हमारा रुपए मान लो। ठीक है, मान लो 1 ग्राम का हमारा 1 रुपया है, 1 रुपया है, 1 ग्राम का 1 रुपया पैसा दे रहा है। ठीक है, 1 ग्राम का 1 रुपया पैसा दे रहा है। ठीक है, 850 ग्राम का कितना देगा आपका, 850 ग्राम का 850 रुपये देगा। ठीक है, 1 ग्राम का 1 रुपया दे रहा है तो 850 रुपये देगा। ठीक है, तो कितना में बेचेगा, 1000 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो जो भी आपका ग्राम होगा उसको पैसे में भी ले सकते हो, रुपये में ले सकते हो, ये आपका तरीका होता है लिखने को का। ठीक है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, बस इतना जानो, ऐसे ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 850 लिखो, इतने में खरीदा होगा मतलब कहीं से लाया होगा। ठीक है, और इतने में ये बेचा होगा, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालेंगे, 1010 कट गया आपका। ठीक है, इसको 17×25 कितना होता है 85, और इसको 5 बार में काटे हो गया, तो आपका कितना 17 रेशियो कितना बन गया 20। यानी खरीदा किस में होगा बाबू 17 रुपये में, अब बेचा कितना होगा आपका 20 रुपये में बेचा होगा। तो कम में खरीद रहा है और ज़्यादा में बेच रहा है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया जब भी आपको कम में खरीदेगा ज़्यादा में बेचेगा तो आपको प्रॉफिट हमेशा होगा। ठीक है, अब ज़्यादा में खरीदेगा कम में बेचेगा तो क्या होगा आपका, जाहिर सी बात है लॉस होगा। ज़्यादा में खरीदेगा और कम में बेचेगा तो लॉस होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर कम में खरीद रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है, तो कितने का आपका क्या प्रॉफिट हुआ है, 3 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ बाबू, 3 रुपये का क्या हुआ हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 20 में से 17 घटाओगे आपका 3 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो यही हमको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, कितना होगा आपका लाभ, उसको कितना हो रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ 3 रुपये का, कितने में से आपका 17 में से। कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे होता है, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 300 डिवाइड बाई 17 है, 300 डिवाइड बाई 17% इस करेक्ट आंसर। लेकिन आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करो कैसे, देखो 300 भागा लगाओ 17 से, या ऑप्शन से देखकर भी कर सकते हो। ठीक है, 17 करना 17 कितनी बार में उतर गया 3 13 जीरो लगाओ, भागा लगाओ, कितनी बार में जाएगा आपका 17 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा 17 बार में जाएगा, तो आपका 100 कितना आएगा आपका 119, 7 बार में जाएगा, सॉरी 7 बार में जाएगा तो 119। इसको काटोगे पीटोगे कितना आएगा 11 आपका बचेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे आपका, ठीक है, जो आपका ये आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन जो भी आपका आ रहा है, ठीक है, ये सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर डिवाइड किससे कर रहे हैं तो डिवाइड वाले लिखेंगे, 17 से डिवाइड करें, जो बचा आपका रिमाइंडर ये यहाँ पर ऊपर लिख देंगे 11। इतना परसेंट आपका आगे देख लो कौन सा ऑप्शन आपका, जल्दी से बताओ। 17 होल 11/17 ए वाला पार्ट करेक्ट आंसर, लेकिन 17 पूरा 11/17 इज परसेंट करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, आपका 1 की तरह सेम टू सेम आपका फोटो कॉपी है आपका बाबू। ठीक है ना, तो आपको और हमको एक क्वेश्चन समझाने में मज़ा नहीं आता है, और आपको एक क्वेश्चन करने में आपको समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए मैं आपको 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन इसी टाइप पर आपका कराता रहता हूँ, जिससे आपको प्रैक्टिस बन जाए, आपको सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या करा, एक बेईमान दुकानदार है आपका,
ठीक है। जितना भी उसके वस्तु आप, जितना भी उसका आइटम वगैरह है आपका, ठीक है, आर्टिकल वगैरह जो भी है उसके सामान के अंदर है आपका दुकानदार में, ठीक है, उसको क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम का वजन के बजाय 750 ग्राम का वजन का बाट का उपयोग करता है, तो उसका लाभ हमको बताना है, प्रॉफिट आपको बताना है, दशमलव के बाद एक अंक तक आपको निकालना है, इसका कितना % होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, तो जो दुकानदार है आपका, बेईमान जो दुकानदार है, ग्राम में आपका ठग रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी मेथड मैंने आपको क्या, सबसे पहले रेशियो में कॉस्ट प्राइस लिखो, फिर उसके बाद कितने में बेच रहा है, कितने में खरीदा और कितने में बेचा, वही आपको करना है हमेशा। ठीक है, तो 750 ग्राम में उसने क्या कहीं से लिया होगा, मतलब कहीं से मंगाया हुआ है 750 ग्राम में, 750 ग्राम में रुपये में हो गया। ठीक है, कितना में दिया, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया आपका 1000 ग्राम। ठीक है, दोनों का यूनिट सेम करेंगे हमेशा बाबू, ठीक है ना। ओके, तो इतने में खरीदा और इतने में बेचा, तो जाहिर सी बात है 750 रुपये में खरीदा, यानी 750 ग्राम में खरीदा और 1000 ग्राम में उसने बेचा है, तो आपको लाभ ही होगा। कम में खरीदा, ज़्यादा में बेच रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसको काट पीट लो, जिससे आसानी हो जाता है। 0 से 0 आपका कट गया, बिल्कुल कट गया। और इसको 25 का काटोगे, 25 3 75, 25 चौको 100, तो 3:4 आ गया। 3:4 रेशियो में करने का बहुत फायदा होता है, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। तो 3 में खरीदा, 4 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि लाभ कितने का हो गया आपका, लाभ आपका हो गया बाबू 1 रुपये का। 1 रुपये का लाभ नहीं हो गया, 1 रुपये का लाभ हो गया आपको। अब हमको लाभ परसेंटेज आपको बताना है, तो कितने का लाभ हुआ 1, कितने में से आपका 3 में से, सीपी कितना 3 डिवाइड बाई 100 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर मिल गया आपका। ये आपका परसेंटेज हो गया आपका 100 डिवाइड बाई 3%, या इसको फ्रैक्शन में लिखना है लिख सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, लेकिन हमको इसका मतलब क्या होगा 33.33%, इसको भाग करोगे आपका इतना आएगा। कौन सा पार्ट है बाबू, ये वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान है आपका। यहाँ पर देखो सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 समझ में आ गया, सवाल नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, इसमें आपका 2 मेथड है, जो सभी मेथड आपको अच्छा है उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं आपको, ठीक है, बेसिक मेथड ही बता देता हूँ, नहीं ऑप्शन चेकिंग से मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह गलत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है और उसको इस प्रकार 25% का लाभ मिलता है। ठीक है, यानी कि एक दुकानदार है, ठीक है, जितने में खरीदा उतने में बेचने का वादा करता है, लेकिन वो गलत मशीन वगैरह का, ठीक है, गलत मशीन का प्रयोग करता है। ठीक है, गलत मशीन का उपयोग करता है, जिससे उसको 25% का तब आपको क्या होता है, लाभ होता है। तो ज्ञात करो कि वह 1 kg में कितने ग्राम चावल दे रहा है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया बाबू, कॉस्ट प्राइस लिख लो और सेलिंग प्राइस, कितने में खरीदा कितने में बेचा होगा, बस ये आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो 1 किलोग्राम है हमारा, तो 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, 1000 ग्राम हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं दे रखा है, यही आपको निकालना है। और ये सब करने के बाद उसको कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, कितने % का प्रॉफिट हो रहा है बाबू, प्रॉफिट जो हो रहा है आपका उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, यही है ना, हाँ 25% का। तब उसका 1 किलोग्राम में कितना चावल देगा वो आपको बताइए, यानी कि 1 किलोग्राम में 1 kg यही ना, 1000 ग्राम में कितना चावल देगा वो आपको निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। तो ये हमको कैसे निकालोगे, या तो एक फॉर्मूला है उससे निकाल सकते हो, या तो ऑप्शन चेकिंग से हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो ऑप्शन चेकिंग से कैसे निकालेंगे इसको ध्यान दो। इसको हमने x मान लिया, ठीक है। अब ऑप्शन में रखोगे, ऑप्शन पहला ही ऑप्शन रखते हैं 800, ठीक है, x को हम 800 को जो रख दो 800 रुपये, 800 ग्राम, ठीक है, एक यानी कि 1000 ग्राम में, ठीक है, यानी कि 1 kg में 800 ग्राम वो चावल देता है। ठीक है, अब इसमें देखो ये 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑप्शन सही है, नहीं और नहीं गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको काटोगे 2 0 कट गया आपका। ठीक है, यानी कि 8 और 10 हो गया आपका, 8 और 10 हो गया, इसको भी काट दो 2 से 4 बार में और इसको 5 बार में, तो 4 रेशो कितना आ गया आपको 5। तो यहाँ पर 4 में खरीदा होगा, 5 में क्या होगा बेचा होगा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ बाबू, प्रॉफिट कितने हुआ, प्रॉफिट आपका 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। परसेंटेज आपको निकाल दो, देखो इतना ही आ रखा है, तो 1 डिवाइड बाई 4 × 100, ठीक है, 25 चौको 100, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया आपका, प्रॉफिट परसेंटेज 25% आ गया। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला हमने चेक किया था ना। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया आपका, कॉस्ट प्राइस हमारा 800 ग्राम हो गया आपका, जो हमने रखा था। तो 1 kg में 800 ग्राम चावल देगा आपका दुकानदार, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो ऑप्शन चेक करके 1 बाई 1। अगर पहला वाला मैच नहीं खाएगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है, तो दूसरा वाला करेंगे, तीसरा वाला करेंगे, चौथा वाला करेंगे, ऐसे करते करते रहेंगे। ठीक है, पहला वाला मैच खाएगा डायरेक्ट ऐसे हम लगा लेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट आपका डायरेक्ट फॉर्मूले पर हमारा है, फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे ये देख लो। अब हमारा फॉर्मूले से आपका क्या है, 1000 ग्राम आपका, ठीक 1000 ग्राम था, 1 kg में हमने x ग्राम चावल दिया है 1 kg में, यानी कि 1000 ग्राम में x ग्राम हमने क्या दिया, उसको चावल दिया है। ठीक है, यही आपको निकालना है। अब प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है 25% का, तो प्रॉफिट आपको 25% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, फॉर्मूला
प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है। ओके, तो SP माइनस CP क्या होता है आपका, प्रॉफिट होता है आपका। SP में से CP कटा हुआ यानी कि 1000 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू 100, ये आपका हो गया प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। ये होता है ना बाबू, प्रॉफिट परसेंटेज SP माइनस CP, या प्रॉफिट यही तो होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई CP इंटू 100। अब इसमें वैल्यू बना पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा आपका। वही तो प्रॉफिट 25% दे रखा है, ये ले लिया, ये फलाना डेका नाम ने ले लिया है, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर मिल जाएगा। इसको इधर लाओ तो 25x हो गया, 25x, और इसको ये कहाँ पर आपका, ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा, आपका डिवाइड में आ जाएगा 100, ठीक है, इक्वल टू 1000 माइनस x हो गया, 25 चौक को 100 हो गया, तो x बराबर कितना होगा, 4 उधर जाओगे तो ये आपका 4 का मल्टीप्लाई होगा 4000, ठीक है, माइनस 4x, ये x को इधर लाओगे, माइनस का प्लस में होगा तो 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा इक्वल टू 4000 हो जाएगा आपका बाबू, ठीक है। 5 से काटोगे आपका 5 चौक को 8 25 40 यानी कि 800 ग्राम आ जाएगा। वही सवाल आपका, वही उतना ही आंसर आ गया। देख लो 1 किलोग्राम में आपका 800 ग्राम चावल वो देगा दुकानदार, ठीक है ना। या तो ऐसे कर सकते हो या तो ऑप्शन से देख कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया ना, वही तरीका, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो चौथा जो सवाल आपका तीसरे की तरह ही आपका, मैं हमेशा 2 क्वेश्चन कम से कम कराता हूँ, उसी टाइप का 2 क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। तो एक आपका विक्रेता आपका यानी एक सेलर आपका है, अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, दावा करता है, फलाना ढिकाना जो भी करता है यार, उससे मतलब नहीं हमको, लेकिन फिर से 5/19% का लाभ प्राप्त करता है। तो 1 kg में कितने फल बेचता है, फल देता है, वो हमको निकालना है। 1 kg में कितना फल देता है वो आपको निकालना है, वही आपको निकालना है। जो तरीका आपको बताया तो वही आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो CP सबसे पहले लिख लेंगे बाबू, CP लिख लिया, फिर SP लिख लेंगे। 1 किलोग्राम में कितना चावल देगा, यानी कि 1 किलो, सॉरी फल है ना आपका, हाँ, 1 kg में कितने फल देगा वो निकालना है। तो 1000 ग्राम होगा, तो 1000 ग्राम में कितना फल देगा वो आपका x, यही पूछा है, x हमने मान लिया, x ग्राम हमने मान लिया, ठीक है ना। ओके, तो कितने परसेंट का आपका प्रॉफिट हो रहा है बाबू, 5/19%। या तो ऑप्शन से कर सकते हो, मैंने आपको बताया इतना, या तो ये वाला फार्मूला वाला मेथड लगा सकते हो, फार्मूला वाला लगा कर अच्छा लगता है हमको। इतना परसेंट हो गया, अब प्रॉफिट हमारा है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे SP माइनस CP, यानी कि 1000 माइनस x डिवाइड बाई कितना x इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले 19 25 95 5 जोड़ोगे आपका कितना होगा, आपका 100 डिवाइड बाई कितना आ गया आपका वो 100 डिवाइड बाई आपका 19 आपका आ गया, ठीक है। 100 डिवाइड बाई 19 आ गया आपका, इक्वल टू 1000 माइनस x डिवाइड बाई x इंटू 100 से मल्टीप्लाई जो किया था वो 100 से 100 उड़ गया आपका, 100 से 100 क्या हो गया बाबू, उड़ गया आपका, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई का तो आंसर है, यहाँ पर आपका x बच गया, यहाँ पर उसको ले जाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा आपका, 1900 माइनस 19x आ जाएगा, और इसको इधर लाओगे तो माइनस का प्लस बन जाएगा आपका, x और 19 जोड़ोगे आपका कितना होगा, 20x आ जाएगा, 20x बराबर 1900 आ जाएगा आपका, 1 0 से 1 0 उड़ गया आपका, सॉरी 19,000 आएगा ना आपका, ये 1 0 और आ गया यहाँ पर, 1 0 उड़ गया, 2 से काट दो, 1900 का आधा कितना हो गया बाबू, 950, 1900 का आधा कितना होगा, 950 ग्राम, तो 950 ग्राम इज करेक्ट आंसर। तो 1 kg में यानी कि 1000 ग्राम में कितना फल देगा बाबू, कितना फल देगा, CP ये आपका 950 ग्राम देगा, ठीक है। ओके, तो एक नहीं 2 सवाल मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम वगैरह में आएगा तो हाई से लीपा पोता थोड़ी ना करेंगे, लीपा पोता नहीं करेंगे, वहाँ पर आपको क्या करना है, बस ये परसेंटेज लिखना है, ये लिखना है मन में 1000 माइनस एक्स फलाना रहेगा, फिर उसको सॉल्व कर लेना, या तो ऑप्शन में x का वैल्यू रख दो, आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। ये सब फलाना ठिकाना मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, वो सब आप नहीं करोगे, ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, सीख लोगे, तो डायरेक्ट आपको अप्रोच यहाँ से होना चाहिए। 1-2 लाइन में हो गया आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए, तो सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर, अगर जो 4 आपको समझ में आ गया तो सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 से लेकर 4 तक छोटे मोटे एग्जाम में भी आता है, बड़े एग्जाम में भी आता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब जो सवाल आता है थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ने वाला है, ठीक है। SSC वगैरह फलाना ढिकाना आता है। ये जो सवाल नंबर 1 से लेकर 4 तक जो आपका था ग्रुप डी में, ठीक है, RRB में जो छोटा छोटा एग्जाम होता है उसका तरीके के कंपटीशन में आपका आता है, बड़े एग्जाम में भी आता है, ऐसी बात नहीं है, देख सकते हो, ठीक है। अब जो सवाल है थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा है, ठीक है। तो एक दुकानदार है जो दावा करता है कि 27 रुपये पर केजी पर चीनी बेच रहा है, 27 रुपये पर केजी। अच्छा, सबसे पहले हमको इसको लिख लेते हैं, CP हमको लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, SP लिखना है, बस यही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। क्या कर रहा है, एक दुकानदार दावा करता है कि 27 रुपये पर केजी पर चीनी बेच रहा है,
ठीक है, 27 रुपया पर केजी पर बेच रहा है, तो बेच रहा है तो क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया 27 रुपया, 1 केजी में 27 रुपया बेच रहा है आपका, ठीक है 27 लिख लिया। ओके, जो उसे 30 रुपया पर केजी के मूल्य पर मिलता है यानी कि खरीदा है वो उसने, तो कॉस्ट प्राइस हो गया आपका, तो 1 केजी में 30 रुपये में वो खरीदा है, ठीक है। अब क्या आ रहा है सवाल में, लेकिन वह 8000 ग्राम के बजाय 750 ग्राम देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। लाभ होगा कि हानि होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा ये बताना है। तो 8000 ग्राम 1000 ग्राम है, यानी कि सेल किया होगा कितना 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हमेशा सेल किया होगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। और कितने उसमें 750 ग्राम उसका क्या होगा कॉस्ट प्राइस रहा होगा आपका, ठीक है, इतने में खरीदा होगा, इतने में मतलब दिया होगा, ठीक है। ओके ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले काट लो, काटो पीटो, देखो यहाँ से 1 जीरो, इससे 1 जीरो कट गया आपका, बिल्कुल कट गया आपका, ठीक है। यहाँ से आपका काटो कितना बार में, 10 बार में जाएगा, 3 से काटोगे आपका 10 बार में जाएगा, इसको 3 से काटोगे 9 बार में जाएगा आपका, ठीक है। और इसको काटोगे 25 तिहाई 75 होता है, 25 चौको कितना होता है आपका, 25 चौको 100 होता है आपका, बिल्कुल होता है आपका। अब कुछ काटो पीटो यार, देखो काटो पीटो, 3 से इसको काटो, 3 तरीका 9, 4 को इसको काटोगे 5 बार में, ये आपका आएगा 2 बार में। और कुछ फलाना ठिकाना कट रहा है नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर ऊपर देखो क्या बच रहा है, सिर्फ 5 बच रहा है बाबू, तो 5 लिख दो, ऊपर सिर्फ 5 बचा तो 5 लिख दो, ये रेशियो है बाबू ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो 5 रेशियो, यहाँ पर 3 बच रहा है और 2 बच रहा है बाबू, तो हम 3 और 2 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 दूनी कितना हो गया बाबू 6। अब 5 में खरीद रहा है और 6 में बेच रहा है, तो आपको क्या होगा, जाहिर सी बात है, कम में खरीदा है ज़्यादा में बेच रहा है, तो आपको प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा आपका, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 1 रुपये का, हमको यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा 1 रुपये का, ठीक है। 1 ग्राम का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अब हमको परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। सीपी से डिवाइड करें, सीपी कितना आपका 5 है आपका, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया आपका 5, इसको काटोगे 20, ठीक है, 5 दूनी 10 यानी कि 20 आ गया, 20% इज करेक्ट आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, मार के आ जाओ धड़ाक से, ठीक है। 20% इज करेक्ट आंसर, प्रॉफिट हुआ ना आपका, तो डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर 6 भी आपका 5 की तरह एकदम से फोटोकॉपी है बाबू, ठीक है ना। वही तरीका आपको अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया। एक किराना, ठीक है, व्यापारी है, ठीक है, वो दावा करता है कि 45 रुपये पर केजी पर चीनी बेच रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, फिर सेलिंग प्राइस लिखेंगे। तो बेच रहा है तो क्या होगा सेलिंग प्राइस, बेचना का मतलब होगा सेलिंग प्राइस होगा 48 रुपये, 1 केजी में 48, ठीक है, 48 रुपये में 1 किलो चीनी 48 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। अब जिसकी कीमत 50 रुपये पर केजी है, तो यानी कि यहाँ पर कितना 50 रुपये, 1 केजी में कितना आपका 50 है, ठीक है, 1 केजी में आपका 50 रुपये आपका, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस हो गया आपका, ये बेच रहा है, ये खरीद रहा है, ध्यान रखना। अब क्या हो रहा है उसमें, लेकिन 1000 के ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा है, ठीक, 1000 के बजाय 900 ग्राम दे रहा है। तो 1000 ग्राम आपका यहाँ पर हमेशा आपका सेलिंग प्राइस आपका 1000 ग्राम होगा, ये आपको ध्यान रखना। इससे कम वाला जो होगा आपका सीपी होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, 900 ग्राम दे रखा है, ठीक है। ओके, तो बेचेगा इतने में और खरीदा होगा इतने में, ध्यान रखना, इतना आपको ध्यान रखना है। बेचेगा तो आपका बड़ा वाला होगा ग्राम वाला, और कम वाला आपका, ठीक है, सीपी होगा, ये आपको ध्यान रखना हमेशा। अब फिर वही मेथड आपको काटो पीटो, काटने पीटने का रूल है, इससे कट गया आपका 2 जीरो कट गया, बिल्कुल कट गया। और यहाँ पर देख लो 1 जीरो से 1 जीरो बाबू कट रहा है, कट गया तो काट दो। और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, क्या कट रहा है जल्दी बताओ। 3 त्रिक का 9, 16 तिहाई 48, अब हो गया सॉल्व हो गया आपका। अब यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर बचा 3, 5 तिहाई हो गया 15, रेशियो ही मैंने आपको बताया निकालने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर बचा आपका सिर्फ 16, तो 16 लिख देंगे। तो हमारा क्या हुआ, 15 रुपये में खरीदा और कितने में बेचा, 16 रुपये में बेचा, तो आपका क्या हो गया प्रॉफिट होगा, आपका क्या हो गया बहुत प्रॉफिट हो गया। कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, तो आपका क्या होगा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो परसेंटेज आप निकालना, आपको प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा ये आपको निकालना है। सिर्फ प्रॉफिट निकालना होगा तो 1 होगा आपका, ध्यान रखना, सिर्फ प्रॉफिट निकालेगा तो सिर्फ 1 होगा आपका। परसेंटेज निकालना, परसेंटेज में निकालना, 1 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने में से, प्राइस उसका क्या था 15, इतना परसेंट हो गया आपका। देख लो कौन सा ऑप्शन है आपका, देख लो कौन सा 6.7, इसको देख लेना यार। अब इसको भाग वगैरह कर लेना यार, तो इतना तो करना, 6.7% इज करेक्ट आंसर, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। भाग वगैरह तो करने आता ही होगा आपको यार, भगवान ने इतनी तो बुद्धि दिया होगा कि आप भाग कर सको, नहीं कर पाओगे तो बहुत तक गलती हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। ओके, तो जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ वैसे वैसे करोगे तो एग्जाम में बहुत ही आराम से बना सकते हो। तो अगला जो सवाल है भैया, जो मुस्कान नाम की जो लड़की है, ये मुस्कान वाला सवाल आप करके बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वही जो सवाल आपका 5वां और 6वां की तरह ही आपका सवाल है, सेम टू सेम रेशियो मेथड से हम बनाएंगे, ठीक है। ओके, उसका आपको
प्रॉफिट बताना है, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो। सेम टू सेम वही सवाल है आपको, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट इस सवाल का बाबू आंसर आपको बताना है। खुद भी करोगे तभी आपको अच्छे समझ में आने वाला। हम तो बहुत सारा क्वेश्चन करवा देंगे लेकिन आपको आने वाला नहीं है, ठीक है। इसको आपको ट्राई मारना है, कितना आएगा जल्दी से इसको कमेंट करके आंसर लिख कर बताना है कितना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो 8वां जो सवाल आपका, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपका वही तरीका आपको लगाना है जो मैंने आपको बताया। गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदता है और बेचते समय 6% का बेईमानी करते हैं। पहले खरीद रहा है चावल, ठीक है, फिर 6% का बेईमानी करके बेच रहा है। पहले परसेंटेज में बेईमानी कर रहा है, फिर वजन में भी बेईमानी करेगा, तो 2 तरीके से बेईमानी कर रहा है। तो दोनों रेशियो लिखेंगे सबसे पहले, तो उसका प्रॉफिट बताना है दशमलव को 2 स्थान पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले सीपी लिख लो, फिर एसपी लिख लो। मैंने आपको बताया सीपी एसपी लिख लो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज में उसने बेईमानी किया है, ठीक है, 6% का बेईमानी करके बेचा है। तो मान लो खरीदा किस में होगा, 100% में उसने खरीदा होगा। अब बेचा कितने, 6%, उसमें क्या होगा, 6% बेईमानी करके बेचा है। तो बेईमानी करके बेचेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा आपका, यानी कि 106% हो गया आपका, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा बाबू। जितने में खरीदेगा उससे ज़्यादा बेचेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। मान लो खुद में आपका सीपी कितना 100% हमने मान लिया, तो इसका 6% कितना होगा, 6 बढ़ा देंगे, 106% आपका ये हो गया। तो परसेंटेज में तो बेईमानी हो गया आपका। अगर यहाँ पर 10% बेईमानी का तो 110 होता है, 20% का था तो 120 हो जाए, ठीक है। परसेंटेज में तो बेईमानी हो गया, अब वेट में भी कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये तो रेशियो हो गया आपका। अब इसका रेशियो जो वेट का रेशियो होगा आपका 1000 ग्राम, तो यहाँ पर होगा आपका 1000 1 kg यहाँ पर होगा। एसपी को 1000 ग्राम देगा, बेचेगा आपका। अब ये हमारा वेट में बेईमानी कर रहा है, ये ग्राम में हो गया आपका। अब इसका हमारा क्या इसका 6% हम निकालेंगे और माइनस कर देंगे। इसमें 6% निकालोगे तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा आपका, ठीक है। इसका 6% निकालोगे आपका कितना होगा, आपका 60 आएगा। आपका 6% 60 आएगा, तो 1000 में 60 घटाओगे 940 ग्राम आएगा, 940 ग्राम, ठीक है, 940 ग्राम आएगा आपका, ठीक है। 1000 का 6% कितना आएगा आपका, 60 आएगा, 60 इसमें से घटाओगे 940 ग्राम देगा आपका, समझे, ठीक है। ये तो हमारा बेईमानी किस में किया, परसेंटेज में किया, और ये जो बेईमानी किया हमारा ग्राम में किया, वेट में किया। तो 1000 ग्राम हमने मान लिया है, ठीक है। 1000 ग्राम का 6% निकालोगे 940 होगा, समझ में आ रहा ना, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो, 100 काट सकते हो, 100 ग्राम मान लोगे, 100 ग्राम मान लेना, इसका 6 माइनस कर देना, 94 हो जाएगा आपका। 10 होगा तो 10 माइनस कर देते हैं, ठीक है। 20 होता तो 20 माइनस कर देते हैं। बस यही आपका कॉन्सेप्ट आएगा, ट्रिक है आपका, ठीक है ना। ओके, 100 काट देना, और कुछ कटा तो काट दो बाबू जल्दी से। 100 से 100 कट गया आपका, देखो फलाना ढेकाना सब कट गया, 100 से 100 कट गया। ये बचा, इसको 2 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, जल्दी से बता दो बाबू, 47 बार में जाएगा। अब इसको 2 से काटोगे कितनी बार में, 53 बार में जाएगा आपका, 53 बार में। तो कितना आ गया रेशियो, 47। अब नहीं कटेगा बाबू, 47 और 53 का रेशियो आ गया आपका। तो सीपी आपका कितना, 47, यानी कि कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का, लाभ हुआ ना आपका, लाभ हुआ। लाभ कितने का होगा बाबू, लाभ आपका हुआ, देखो इसमें से इसमें माइनस करोगे, 6 का कितना होगा आपका लाभ होगा, 6 का लाभ होगा। तो 6 कितने में से, सीपी में से 47 कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका बाबू परसेंटेज आ गया। तो जौन सा भी ऑप्शन होगा उसको मारकर आ जाएंगे, ठीक है। 12.77, इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। 12.77% 2 राउंड में आपको निकालना था, ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना, सवाल नंबर आपका 9 और सवाल नंबर जो आपका 10 है आपका, 2 सवाल और है आपका, ठीक है। ये दोनों सवाल समझ लिए तो पूरा बेईमानी वाला जो प्रॉफिट और लॉस होता है आपका, पूरा बेईमानी वाला आपको सवाल समझ में आ जाएगा, इससे बाहर आ नहीं सकता आपका, ठीक है। इसी पर आपका आएगा, घुमा फिरा का जो क्वेश्चन आएगा इसी पैटर्न पर आपका बनता है, ठीक है। तो एक दुकानदार है, अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है जो उसका 25% कम तौलता है। फिर वो अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। यदि वो 10% की छूट भी देता है तो 1 किलोग्राम वस्तुओं का उसको शुद्ध लाभ प्रतिशत आपको बताना है। एसएससी सीपीओ में पूछा 2022 शिफ्ट 2 में। अब इसमें बाबू बहुत सारा कुछ लगा, वो छूट वगैरह डिस्काउंट वगैरह बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट लग जाएगा। डिस्काउंट का भी और प्रॉफिट लॉस का भी कॉन्सेप्ट अगर जो बनाओगे उसको बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो जैसे मैंने तरीका बताया वैसे आपको करना है। पहले लिखो सीपी एसपी, बस। अब तो सीपी लिख लिया, एसपी लिख लिया। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करेंगे, ठीक। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है जो 25% कम तौलता है, ठीक है। 25% कम तौलता है, यानी कि जो बेच रहा होगा, मान लो बेच कितने रहा है, 100 में बेच रहा है। 100% में क्या कर रहा है, परसेंटेज में पहले सबसे पहले बेईमानी कर रहा है, ठीक है। 100% में उसने बेच रहा है, कोई भी सामान वगैरह उसको बेच के 100% में बेच रहा है, ठीक है। अब वो 25% कम तौलता है, ठीक है। 25% कम तौलता है, ठीक है। तो 25% क्या होगा हमारा, कम तौलेगा। इसका 25% कम तौलेगा, 75% हो जाएगा आपका। 75% वैल्यू होगा आपका, प्रॉफिट हुआ ना आपका। तो खरीदा इसमें, अब बेचा इतने में, 75 में खरीदा इतने में बेचा, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ आपका, समझे, ठीक है ना। ओके,
अब अगला और पढ़ते हैं, फिर वो अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से, ठीक है, 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य मतलब उसका कॉस्ट प्राइस जो है आपका, वो 15% अधिक, ठीक, अधिक मतलब उसके मूल्य पर अंकित करता है। यानी कि 15% अधिक उसका मार्क प्राइस लगाता है, ठीक है, उस टैग वगैरह जो भी लगाता होगा, तो 15% अधिक लगा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस कितना था आपका, कॉस्ट प्राइस आपका कितना रहा होगा बाबू, कॉस्ट प्राइस आपका रहा होगा 100 रहा होगा, मान लो कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रहा होगा। अब इसका 15% अधिक में बेचेगा, इसका 15% अधिक में बेचेगा, तो 115%, 115%, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, यदि वो 10% की छूट भी देता है, यानी कि इस सब होने के बाद भी 10% वो क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो 1 किलोग्राम में उसका क्या लाभ होगा ये आपको बताना है। 10% का छूट दे रहा है, ठीक है, तो 10% का छूट दे रहा है, तो एक बात और, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। और छूट कितना दे रहा है बाबू, छूट कितना दे रहा है आपका, 10% का छूट दे रहा है, ठीक है। इस पर 10% का छूट देगा तो कितना होगा आपका, ये कितना 10% है, 10% का छूट देगा तो 90 हो जाएगा, 10 घटाओगे 90 हो जाएगा, सीधे सीधे 90 हो जाएगा, ठीक है, 90% हो गया। अब इसको काटो पीटो, ये रेशियो आपका मिल जाएगा आपका। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हमने कर लिया, बस यही आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो, इसको काट लो, 100 से 100 कट जाएगा आपका, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर काटो, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 15 15 तिहाई 75, 15 पचे 75, 5 बार में गया ना, बिल्कुल गया। और कुछ कट रहा है, ये 5 से इसको काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका, 23 बार में जाएगा आपका, ठीक है। अब बचा क्या आपका, ये यहाँ पर सब कट गया, 100 बचा, 100, और यहाँ पर का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो जो बच रहा है आपका 3 18, ठीक है, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है, ये रेशियो आ गया। तो 100 में खरीदा, इतना में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 38 का प्रॉफिट हुआ, इंटू 100, किस में से, 100 में से, 100 काटोगे कितना हो गया, 38%, इज करेक्ट आंसर। तो 38% इट्स करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है आपका, डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये आपका लास्ट सवाल होने वाला है इस मतलब कि टॉपिक का। तो एक दुकानदार लागत मूल्य से 25% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है, ठीक है, ओके, और ग्राहक को 23% की छूट भी देता है। तो खरीदते समय वो 1 किलो के बजाय 1120 ग्राम का उपयोग करता है, और सामान बेचते समय वह 1 किलोग्राम में के बजाय 880 ग्राम का वजन देता है, तो उसका लाभ परसेंट आपको बताना है कितना होगा। तो वही आपको करना है जो मैंने आपको कहानी बताया। पहले सीपी लिखेंगे बाबू, सीपी लिखेंगे, अरे हट यार, सीपी लिखेंगे, फिर एसपी लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो 25% ऊपर बेच रहा है, 25% ऊपर कर रहा है, सॉरी 35%, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, 100% रहा होगा, परसेंट में बेईमानी कर तो 135% हो गया आपका, 35% इससे ऊपर बेच रहा होगा, ठीक। और क्या कह रहा है आपका, और ग्राहक को 23% की छूट देता है, छूट भी दे रहा है। तो मान लो ये 100 आपका कॉस्ट प्राइस उसका तो रहा होगा, और 23% छूट देगा, 23 माइनस करोगे तो आपका कितना होगा, 77% इसका वैल्यू होगा आपका, ठीक है। ऐसे करते चले जाओ। अब इसके बाद कहानी क्या है, खरीदते समय 1 किलो के बजाय 1120 ग्राम का उपयोग करता है, ठीक है, 1120 ग्राम है, 1120 ग्राम है, तो बड़ा वाला यहाँ पर होगा, छोटा वाला यहाँ पर होगा, 1 किलोग्राम है, यानी कि 1000 ग्राम में, ठीक है, ओके। बात कह रहा है, और सामान बेचते समय भी वो क्या कर रहा है, 1 किलो के बजाय 880 ग्राम का वजन देता है। उसके बाद बेचने में 1 किलो होगा, सामान में 880 ग्राम का वजन देता है, तो 1 किलोग्राम में कितना होगा, 1000 ग्राम होगा, 1000 ग्राम हो गया। अब देख कितना रहा है, 1000 ग्राम में बेच रहा है, ठीक है, और कितना रहा होगा कॉस्ट प्राइस, 880 ग्राम रहा होगा, 880 ग्राम है ना, 880 ग्राम। इतना सारा रेशियो दे रखा, 1 2 3 4। अब इसको काट पीट को हम फिर से वही कहानी बनाएंगे, जैसे जैसे वैल्यू दे रखा वैसे। तो इसका रेशियो निकाल लो। तो एक चीज़ मैं और बता देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। जब भी आपको ग्राम वगैरह में बेईमानी करेगा ना, आपको ग्राम वगैरह में, केजी वगैरह में बेईमानी करेगा, तो एसपी हमेशा आपका बड़ा होगा सीपी से, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर जो परसेंटेज में बेईमानी करके बेचेगा तो भी हमारा एसपी आपका बड़ा होगा सीपी से। अगर जो आपका डिस्काउंट देगा, छूट देगा, तब हमारा जो सीपी होगा वो एसपी से बड़ा होगा, ये आपको ध्यान रखना। और बाकी सब आपका एसपी बड़ा होगा, ये आपको ध्यान रखना, ऐसे लिखने आना चाहिए, ठीक है। अब इसको काटोगे पीटोगे, आप देखो काट पीट लेना, रूल वगैरह आपको पता ही है कैसे काटना है। 1000 से 1000 कट गया, बिल्कुल कट गया। और कुछ कट रहा है बाबू, देख लो, ये देख लो यार, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट, यहाँ से इसको 11 से काटो, 11 77, 11 बार 88, 8 बार में गया, बिल्कुल गया। और कुछ कट रहा है, जल्दी से काटो, इसको काटो 5 से कितनी बार में जाएगा आपका, ये 20 बार में जाएगा आपका। अब इसको काटोगे 5 से, 5 दूनी 10, अब 5 7 35, 27 बार में गया, बिल्कुल। अब ये 8 काटोगे 112 बार में, तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 14 बार में जाएगा, 14 बार में गया।
और कुछ कट रहा है जल्दी से बताओ, जल्दी से कुछ कट रहा हो तो काट दो। 2 से काट दो, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, कितना बचा आपका 10 बचा। ठीक है, अब आपका शायद नहीं कटेगा यार, ठीक है, शायद नहीं कटेगा अब। ओके चलो ठीक है, ठीक है, जो नहीं कट रहा उसको लिख लो। 27 7 और क्या है, 27 7 और 7, इतना हमारा नहीं कटा और सब कट गया। इसमें देखो 10 और 100 आपका नहीं कटा है और सब कट गया। तो 10 और 100 का मल्टीप्लाई करोगे आपका 1000 आएगा, आपका 1000 रेशियो लिखेंगे। अब इसमें 27 इंटू करेंगे इसमें, और फिर इसमें इंटू करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आपका कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1323 आएगा, 1323 आएगा आपका, 1323 आएगा आपका। अब यहाँ हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इतने में खरीद, कम में खरीद रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1000 में इसमें माइनस करोगे तो आपका 323 आएगा। 323 इंटू 100, 323 इंटू 100 डिवाइड बाई ये इतना 10,000, कॉस्ट प्राइस में 2 0 कटेगा आपका। तो यहाँ पर 1 0 तो 1 पॉइंट पर 0, 1 पॉइंट पर डिसमिल लगेगा, 32.3% इज करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है बाबू, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो सवाल नंबर 9 और 10 इसी टाइप का सवाल आपका है। अगर समझ में आ गया तो सारा आपका बेईमानी वाला सवाल बाबू आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे जैसे मैंने आपको कराया है बस वैसे ही वैसे आपको लिखने आना चाहिए, आपको तरीका आपको आना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेईमानी वाला समझा दिया, दुकानदार कैसे बेईमानी कैसे कैसे करता है सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेशन लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इसी तरीके का फाउंडेशन बैच में आपको शुरू से लेकर बेसिक से लेकर पूरा मैं आपको कवर करा रहा हूँ 1 by 1, ठीक है। प्लेलिस्ट आपका बनाऊंगा, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके बाबू, जय हिंद।